तृष्णा एक ऐसी छाया के समान है, मनुष्य जिसका पीछा करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, वह निरंतर दौड़ती रहती है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसा पैदा करना ही नहीं, वरन इससे भी कुछ बढ़कर है। तृष्णा के सताए हुए कंजूस मनुष्य भिखमंगों से जरा भी कम नहीं है, भले ही उनकी तिजोरियां सोने से भरी हुई हों। सच्ची दौलत का मार्ग आत्मा को दिव्य गुणों से संपन्न करना है। सच समझिए, हृदय की सद्वृत्तियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। भ्रमवश भले ही हम बाह्य परिस्थितियों में सुख ढूंढते फिरें, यह ठीक है कि हम कुछ निकम्मे आदमी भी कभी कभी निकम्मे आदमी भी अनायास धनवान हो जाते हैं, पर असल में वे धनपति नहीं हैं। यथार्थ में तो दरिद्रों से अधिक दरिद्रता भोग रहे हैं। उनका धन बेकार है, अस्थिर है और बहुत अर्थों में तो वह उनके लिए दुखदाई भी है। दुर्गुणी धनवान कुछ नहीं, केवल एक भिक्षुक है। मरते समय तक जो धनी बना रहे, कहते हैं कि वह बड़ा भाग्यवान था, लेकिन हमारा मत है कि वह अभागा है, क्योंकि अगले जन्म में अपने पापों का फल तो वह स्वयं अकेला भोगेगा, किंतु धन को न तो भोग सका और न साथ ले जा सका। जिसके हृदय में सत् प्रवृत्तियों का निवास है, वही सबसे बड़ा धनवान है, चाहे बाहर से वह गरीबी का जीवन ही क्यों न व्यतीत करता हो। सद्गुणी का सुखी होना निश्चित है। समृद्धि उसके स्वागत के लिए दरवाजा खोले खड़ी हुई है। यदि आप स्थायी रहने वाली संपदा चाहते हैं तो धर्मात्मा व्यक्तियों से जुड़े रहें। लालच में आकर अधिक पैसे जोड़ने के लिए दुष्कर्म करना कंगाली का मार्ग है। कहीं लालच के वशीभूत होकर सोना कमाने तो चले, पर बदले में मिट्टी ही हाथ लग कर न रह जाए।